हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो दृढ़ इच्छाशक्ति प्रदर्शित करते हैं, और शोध बताते हैं कि ऐसे लोग न केवल विश्वसनीय माने जाते हैं बल्कि नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ होते हैं। इच्छाशक्ति का मतलब आत्मनियंत्रण नहीं है। हालांकि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इच्छाशक्ति का उपयोग कर सकते हैं, शोध बताते हैं कि यह सबसे प्रभावी तरीका नहीं हो सकता है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर केंटारो फुजिता कहते हैं कि इच्छाशक्ति को बेहतर बनाने के लिए बस अधिक प्रयास करना जरूरी है। आत्मनियंत्रण में कुछ ऐसे कौशल शामिल होते हैं जिन्हें सीखा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब हमारे पास आत्मनियंत्रण होता है तो हम अस्वस्थ आवेगों का विरोध कर सकते हैं और तब भी डटे रह सकते हैं जब हमें छोड़ने का मन हो। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे सबसे बड़ी मानवीय शक्ति कहा है। जिन लोगों में उच्च आत्मनियंत्रण होता है वे दूसरों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय में इमोशन एंड सेल्फ कंट्रोल लैब के निदेशक एथन क्रॉस ने कहा कि आत्मनियंत्रण विकसित करना आत्मशक्तिकरण से शुरू होता है। उन्होंने उन पलों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे थे। आप उन पलों के बारे में भी सोच सकते हैं जब आपके परिवार का कोई सदस्य या दोस्त सफल रहा हो, यानी अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण में सुधार के लिए कई रणनीतियां हैं और शोध बताते हैं कि केवल एक रणनीति चुनने की तुलना में कई रणनीतियों को आजमाना बेहतर है। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे दिनचर्या बनाना, अपनी प्रगति पर नजर रखना, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना और खुद के बजाय समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप भावनाओं और प्रलोभनों को कम करने के लिए अपने विचारों को नया रूप देते हैं या कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आत्मनियंत्रण आसान होता है। जब लोगों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी होती है तो नकारात्मक विचारों से उनका मूड अक्सर खराब हो जाता है। संतुलन पाने के लिए उस विचार को अधिक तटस्थ तरीके से भालने का प्रयास करें। मन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखने से आपको आत्मनियंत्रण के लिए एक ढांचा बनाने में मदद मिल सकती है।